नगरी चौपट राजा ऑडियो बुक। लेट्स स्टार्ट इट। पाठ 10 अंधेर नगरी चौपट राजा। नाटक के पात्र महंत, एक साधु गोवर्धन, महंत का लोभी शिष्य नारायण दास, महंत का दूसरा शिष्य नारंगी वाली, नारंगी बेचने वाली, हलवाई, मिठाई बेचने वाला, कुंजड़ी सब्जी बेचने वाला, मेवे और फल बेचने वाला, मुगल मेवे और फल बेचने वाला। बाकी हम बाद में, बाकी आप खुद पढ़ लीजिएगा। पहला दृश्य, राज्य के बाहर का दृश्य। महंत जी अपने दो चालों के साथ गाते हुए चले आ रहे थे। राम भजे राम भजे राम भजे राम भजे राम भजे राम के भजे राम के भजे गणिता तर गई, राम के भजे गिद्ध गति पाई, राम के नाम से काम बने सब, राम के भजन बिना सुबह नसाई, रामे के नाम से दोनों नयन बिनु, सूरदास भय कवि कुल राई, राम के नाम से घास जंगल की, तलसूदास भय भिजरे भाई। महंत बच्चा नारायण दास, यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है। देख कुछ भिक्षा शिक्षा मिले तो ठाकुर जी को भोग लगे और क्या। नारायण गुरु जी, महंत नगर तो नारायण के आसारे से बहुत ही सुंदर है। जो सो पर भिक्षा सुंदर मिली तो बड़ा आनंद आएगा होए। महंत बच्चा गोवर्धन दास, तू पश्चिमा के ओर जाओ और नारायण दास तू पूरब की ओर जाओ। देख जो कुछ सीधा सामग्री मिले तो श्री शालिग्राम जी का बल भोग सिद्ध हो। गुरु जी, मैं बहुत सी भिक्षा लाता हूँ। यहाँ लोग तो बड़े मालवार दिखाई पड़ते हैं। आप कुछ देख जो कुछ सीधा सामग्री मिले। आप कुछ चिंता मत कीजिए। बच्चा बहुत लोभ मत करना। देखना, हाँ, लोभ पाप का मूल है। लोभ मिटावत मान लोभ कभी नहीं कीजिए। यह नरक के समान है। नारंग वाली, नारंगी ले नारंगी, भाई नींबू से नारंगी, नारंगी ले नारंगी, केवल नींबू मीठा नींबू टेक सेर, नारंगी जलेबियाँ नरम गरम ले इमरती लड्डू, गुलाब जामुन खुरमा, ठेक से सेर खाजा, टके सेर हलवा, निभूहा मटर, हो रहा जैसे काजी वैसे पाजी, टेक सेर भाजी, मुगल बादाम पिस्ता अखरोट अनार मुनक्का किशमिश अंजीर आलू बुखारा चिल गोजा सेब नाशपाती सुरद अंगूर का पिटारा, लो सब मेवा ठेक सेर पाचकवाला, चूरन लंबेद का भारी जिसको खाते कृष्ण मरारी, मेरा पाचक है पचलौना चूरना बना महालोदा, मेरा चूरन हो कोई खाया, ले चूरन का ढेर बेच टके सेर, बनिया आटा दाल लकड़ी नमक घी चीनी मसाला चावल ले टके सेर। गोवर्धन, क्यों भाई बनिया, आटा कितने सेर? टके सेर। और चावल? टके सेर। गोवर्धन, और टके चीनी? टके सेर। गोवर्धन, और घी? टके सेर। गोवर्धन, सब टके सेर। सचमुच? बनिया, हाँ महाराज, क्यों झूठ बोलूंगा। गोवर्धन, वाह 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 वाह, बड़ा आनंद है, सचमुच सब टके सेर। हलवाई, हाँ बाबा जी, सचमुच सब टके सेर, यहाँ सब चीज टके सेर बिकती है। गोवर्धन, क्यों बच्चा, इस नगर का नाम क्या है?
हलवाई अंधेर नगरी गोवर्धन। और राजा का क्या नाम है? चौपट राजा गोवर्धन। अरे वाह! अंडे अंधेर नगरी चौपट राजा टके शेर भाजी टके शेर खाजा। यह गाता है आनंद में मिठाइयों का निहाता है। तो बाबा जी कुछ लेना देना हो तो लो दो। गोवर्धन बच्चा भिक्षा मांग कर 7 पैसा लाया हूँ, 3.5 से मिठाई दे दे। गुरु चेले सब आनंद पूर्वक इतने में झक जाएंगे। महंत बच्चा गोवर्धनदास क्या क्या भिक्षा लाया? गठरी तो भारी मालूम पड़ती है। गोवर्धन बाबा जी महाराज बड़े माला लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई है। महंत देखो बच्चा मिठाई को झोली अपने सामान रख, खेल कर खरीदते हैं। वाह 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 वाह! बच्चे इतनी मिठाई कहाँ से लाया? कितने दिमाग तक मिठाई कोई? गोवर्धन करुजी महाराज 7 पैसा मिठाई मिली है। मैं तो बच्चा नारायण दास ने मुझसे कहा था कि यह सब चीज टके से मिलती है, तो मैंने इसकी बात की विश्वास नहीं किया। बच्चा वह कौन सी नगरी है और इसके राज्य का कौन सा जहाँ है टेक शेर बाजी और टके शेर खाजा है? अंधेर नगरी चौपट राजा टके शेर बाजी टके शेर खाजा। मंत तो बच्चा ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं जहाँ टके शेर बाजी और टके शेर खाजा हो। ऐसे अंधेर नगरी में 1000 मन मिठाई मुफ्त की मिले तो किस काम की? यहाँ एक क्षण नहीं रहना। गोवर्धन गुरुजी ऐसा तो संसार भर में कोई देश नहीं है। 2 पैसा पास रहने से पेट भर जाओ मजे में से जेब में पेट भरता है। मैं ता इस नगर को छोड़ कर नहीं जाऊंगा और जगह दिन भर मांगो तो भी पेट नहीं भरता। बाजे बाजे दिन तो पार करना पड़ता है ऐसा। मैं तो रही रहूंगा। दे महंत देख बच्चा पीछे पछताऊंगा। गोवर्धन आपकी कृपा से कोई दुख नहीं है तो यह है कहता पैता। गोवर्धन प्रणाम प्रणाम पनूरा पड़ाड़ा। सेवक चिलाकार पान जाएगे बहन की बीच की। राजा क्या सब सुपन खा आएगे महाराज? मंत्री नहीं नहीं ये कहते हैं कि पान खाएगा महाराज। राजा दुष्ट पाजी बिना बात हमको डरा दिया। मंत्री ऐसे सो कोड़े लगवाओ भैंस की। मंत्री महाराज इसमें पनवाड़ी को दोष है, ना वह पान लगाकर मेरी जीप पर डाले है और ना मैं हगने जाता। राजा अच्छा पनवाड़ी को 200 कोड़े लगवाओ भैंस की, कतई बुन फाड़ दो। लीजिए महाराज पहुंचिए महाराज। राजा और दे कौन चिलती है पकड़ कर लाओ। फरियादी दुआई बुआई महाराज तेरी न्याय कीजिए। फरियादी महाराज कल्लू बनिए की दीवार गिर पड़ी, 100 भरी बकरी उसके नीचे दब गई। दुआई से महाराज न्याय हो। राजा नौकर से कल्लू बढ़िया की दीवार से अभी पकड़ लाओ। मंत्री महाराज दीवार नहीं लाई जा सकती। राजा अच्छा कल्लू बढ़िया कोई पकड़ लाओ। क्यों ने बढ़िए इसकी लकड़ी इसकी लड़की नहीं बकरी क्यों दब गई मर गई भैंस की तेरी। मंत्री बकरी नहीं महाराज बकरी। हाँ 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 बकरी क्यों मर गई भैंस की तेरी, ज्यादा चर्बी आ रही है हरामी। बोलनी अभी फांसी देता हूँ महाराज, मेरा कुछ दोष नहीं है, करानी ने गंदा चूना दिया था हाँ तभी बकरी मर गई। अच्छा इस कल्लू को छोड़ो।
कारीगरी को पकड़ लाओ। महाराज मेरा कुछ दोष नहीं है, चुनने वाले ने मसाला बनाया कि दीवार गिर पड़ी। राजा अच्छा, चुनने वाले ने पकड़ लो। महाराज मेरा कुछ दोष नहीं है, मिस्त्री ने चूने में पानी ढेर दिया था, इससे चूना कमजोर हो गया। अच्छा, मिस्त्री ने पकड़े लाओ, उसकी मैं बताऊं। महाराज गुलाम का कोई कसूर नहीं, कसाई ने मस्क इतनी बड़ी बना दी कि उसमें पानी ज्यादा आ गया। अच्छा, इस मिसाई को पकड़ के लाओ। महाराज गेड़िया के टेक पर मेरी बकरी मर गई। राजा अच्छा, किसाई को निकाल, गडरिये को लाओ। अरे गडरिये, महाराज अदर से कोतवाल साहब की बीवी मर गई। राजा अच्छा, इसको नकलीवार कोतवाल अभी पकड़ कर लाओ साड़े को। महाराज महाराज मैंने कोई कसूर नहीं है। मंत्री ये है कि गजब आदमी कतई टट्टी शेर हो रहा है। राजा हाँ यह नहीं है, तुम घूम के सवारी क्यों निकाल रहे साड़े, मैं बताऊं तने। कोतवाल महाराज महाराज कुछ नहीं, महाराज महाराज ले जाओ कोतवाल को, अभी फांसी दो। दरबार भर खाता अंधेर नगरी चौपट राजा टके शेर बाजी टके शेर खाजा। अंधेर नगरी चौपट राजा टके शेर खाजी टके शेर बाजा। गुरुजी ने हमको बिना करने के बास दिया, अपने किसी राजबाज के लेकर छोड़ जा। सिपाही चल बे चल, बहुत मिठाई खाकर मुठाया है। बाबा जी चलिए, नमो नारायण कीजिए। ए टाटी शेर गुजा, गोवर्धन मोटे मोने से फांसी है, क्या न्याय है। गोवर्धन हमको तो हुक्म है कोतवाल। और बैस की हमारी फनी कमेंट्री के साथ ये चैप्टर अड़े ही खत्म होता है। ये रहा भारत तेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा था ये चैप्टर, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर लिखा था हरिश्चंद्र ने। पता नहीं कौन से सन में लिखा होगा, मेरे तीन बेरा। तो चलो मिलते हैं किसी और चीज में।